बीएलए समीक्षा कार्यक्रम था जो मैंने हरियाली गेस्ट हाउस में किया हुआ था, और वहाँ पे हमारी भी एक होर्डिंग लगी थी और एक कोई सफ़ेद कलर में होर्डिंग लगी थी। ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि हमारी पार्टी में सफ़ेद कलर की होर्डिंग नहीं लगती। हमारी पार्टी का अपना अधिकृत रंग है, अधिकृत झंडा है, अधिकृत हमारा सिंबल है। हमने भी एक होल्डिंग लगाई थी और उसमें धन्यवाद सबको ज्ञापित किया था, जितने भी बीएलए चैनलों पे देखा मैंने कि वो सफ़ेद कलर की होर्डिंग हमारे प्रदेश सचिव की लगी है। अगर मुझे पहले से पता होता वो प्रदेश सचिव हमारी पार्टी के हैं और उनको भी नहीं पता है कि पार्टी की होर्डिंग का रंग क्या होता है, तो ये बड़ी विडंबना की बात है। और इसमें सबको ये उपस्थिति, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, सबको उपस्थित होना था। अब क्या रीजन था उनका हटाने का, क्या सोच के उन्होंने हटवाया है, ये तो भाई वही बता। और भाजपा है, भाजपा में कुछ भी कर सकती है, इसलिए भाजपा से सतर्क रहने की जरूरत है और सतर्क हम हैं, और अपने कार्यकर्ताओं से भी कहते हैं कि भाजपा से सतर्क है कि जो महापुरुषों की फोटो लगी थी फाड़ी गई, श्रद्धेय नेताजी की फोटो लगी थी फाड़ी गई, आदरणीय अखिलेश यादव जी की फोटो लगी थी फाड़ी गई, उनमें आक्रोश। वहाँ से चले आए हैं, उसके बाद उन्हीं लोगों के द्वारा वो होर्डिंग तोड़ करके वीडियो फिर भी नहीं बनाई गई, और फिर सिर्फ टूटी हुई होर्डिंग के फोटो खींच करके और उसको सोशल मीडिया पे डाला गया और आरोप लगाया गया हरगोविंद भार्गव के ऊपर कि हमें तोड़वा डाली, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि होर्डिंग है किस। नमस्कार, SN24 न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अमन राज। इटावा पेशाब कांड के बाद अब जो है लखनऊ के काकोरी में पेशाब कांड दोबारा हुआ है, और हमारे साथ इसी बार बात करने के लिए सिदौली से पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव जी हैं। भार्गव जी, एक जो है काकोरी में कांड हुआ, पेशाब कांड इटावा के बाद, क्या कहेंगे? अरे बड़ा जघन्य अपराध है वो हमारे समाज से एक रामपाल जी हैं, रामपाल जी द्वारा ही वो मंदिर निर्माण में पूरी भूमिका अदा की गई, पूरी मेहनत किया उन्होंने, और उनके ही अथक प्रयास से वो मंदिर बन पाया। खूबसूरत और अच्छा मंदिर है, और रामपाल जी ही उसकी देखरेख ही करते थे। रामपाल हमारे समाज पासी बिरादरी से हैं, वही उसकी देखरेख करते थे। इत्तेफाक से पानी गिर गया तो उच्च वर्ग के लोगों ने कहा कि नहीं आपने पेशाब किया है, तो उन्होंने कहा नहीं ये पानी गिरा हुआ है, तो उन्होंने कहा अगर पानी गिरा है चाट के दिखाओ। तो अगर पानी भी गिरा है या पेशाब भी हो गई है तो चाट के दिखाओ का मतलब क्या है? ये क्या सरकार क्या करना चाहती है? शेड्यूल कास्ट के साथ, अनुसूचित जात के साथ, पिछड़ा वर्ग के साथ ये सरकार क्या करना चाहती है? कौन पाठ पढ़ाना चाहती है कि ये चाटने वाली, ये पेशाब करने वाली? इटावा कांड से शुरू हुआ, बाल मुड़वाओ, यहाँ तो इतनी खैर तादाद है हम लोगों की, पासी समाज की 5.5 लाख की तादाद इस लोकसभा में है, तो यहाँ तो इतनी हिम्मत नहीं है कि बाल मुड़वा दे रामपाल भाई के। फिलहाल वो मलिहाबाद विधानसभा का मामला है, उस पर सांसद जी हमारे माननीय RK चौधरी साहब भी जा चुके हैं, 2 बार जा चुके हैं, और हमारे माननीय सांसद अयोध्या अवधेश प्रसाद जी वहाँ 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं से आरोपी को संरक्षण दे रही है। लगातार समाजवादी पार्टी वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही, कार्रवाई की मांग कर रही है। ऐसे में कार्रवाई न होना, क्या कार्रवाई न होना मतलब भाजपा मानसिकता को आप समझ सकते हो कि ये भाजपा मानसिकता के लोग नहीं चाहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड के लोग हमारे बराबर बैठें, इसलिए वो नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। ये उनकी मानसिकता में है। एक जो है सिधौली में विगत दिनों 18 तारीख को जो है एक बीएलए समीक्षा गठन हुआ था। उस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो है
प्रदेश सचिव की जो है बताया जा रहा था कि होल्डिंग फाड़ी गई, क्या थी सर? नहीं, वो दरअसल सफ़ेद कलर की होर्डिंग थी। वो मैंने देखा नहीं, क्योंकि हम तो उस कार्यक्रम के मेज़बान थे, आयोजक हम ही थे उस कार्यक्रम के, BLA समीक्षा के। कार्यकर्ता सम्मेलन था, बड़ा कार्यक्रम था हमारा, काफ़ी गैदरिंग थी, बहुत हज़ारों की तादाद में लोग आए थे, तो हम तो व्यवस्था में लगे हुए थे। लेकिन साइड से हमने देखा था, नज़र पड़ी थी कि वो सफ़ेद कलर में होर्डिंग किसी की लगी है, लेकिन किसकी होर्डिंग लगी है ये हमने नहीं देखा, क्योंकि हम अपने मुख्य अतिथियों के आगमन के लिए रोड पे खड़े हुए थे। मैंने उस पर फ़ोटो किसकी छपी है ये नहीं देखा। कलर साइड से ज़रूर देखा था कि हमारे होर्डिंग के बगल में एक सफ़ेद कलर की होर्डिंग लगी है। तो हम अपने मुख्य अतिथि को उसी समय नरेंद्र वर्मा जी आ गए, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री महमूदाबाद, तो उनको लेके हम अंदर चले गए और उनको उनके स्थान पे उनको मंच पे बैठा दिया और बाकी कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित करने लगे अंदर। यहाँ बाहर किसी कार्यकर्ता ने, अब ये हमारा कार्यकर्ता था या कौन कार्यकर्ता था हम कन्फर्म नहीं बता सकते, लेकिन किसी ने वो सफ़ेद होर्डिंग देख के, क्योंकि समाजवादी पार्टी की होर्डिंग कभी सफ़ेद नहीं छपती, समाजवादी पार्टी का चुनाव आयोग द्वारा एक अधिकृत कलर है, एक अधिकृत रंग है, एक अधिकृत झंडा है, एक अधिकृत निशान है, उसी के तहत ही होर्डिंग लगी हैं। ये सफ़ेद होर्डिंग की परंपरा उसमें समाजवादी पार्टी में नहीं है, तो हमने भी सफ़ेद कलर होने के नाते ध्यान नहीं दिया कि किसकी होर्डिंग ये लगी है। बाद में हमारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक निपट गया। उसके बाद कार्यक्रम निपटाने के बाद हम कार्यालय चले आए, मुख्य अतिथि भी सब चले आए और हमारे कार्यकर्ता भी लंच करने के बाद वो भी सब चले गए। उसके बाद किसी ने, जिसने भी लगाई होगी या जिसने भी तोड़ी होगी, उसकी वीडियो तो नहीं देखी मैंने, लेकिन सफ़ेद होर्डिंग जब टूटी हुई देखी तब मैंने ज़रूर देखा कि वो होर्डिंग प्रदेश सचिव की थी। और अगर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव को ये नहीं मालूम कि होर्डिंग का कलर क्या होता है या समाजवादी पार्टी का रंग क्या है, तो ये इससे बड़ी विडंबना की बात और कोई हो नहीं सकती। और प्रदेश सचिव की होर्डिंग हम क्यों फड़वाएंगे? प्रदेश सचिव, आरोप तो यही लगा है। नहीं तो हम क्यों फड़वाएंगे? प्रदेश सचिव की होर्डिंग हम क्यों फड़वाएंगे? हमसे क्या मतलब? और पहली बात तो मैंने देखी नहीं कि वो प्रदेश सचिव की होर्डिंग है, क्योंकि वो सफ़ेद कलर में थी, तो उस पर किसके फ़ोटो लगे हैं, किसका नाम लिखा है, मैंने देखा नहीं। अगर वो पार्टी कलर में होती तो हो सकता है एक बार नज़र मेरी पड़ती कि होर्डिंग किसकी है, लेकिन सफ़ेद कलर की होर्डिंग ज़्यादातर निर्दलीय लोग लगाते हैं या जय गुरुदेव पंथ वाले लोग लगाते हैं, इसलिए मैंने होर्डिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि किसकी होर्डिंग है वो सफ़ेद कलर में। और बाद में किसने तोड़ा, किसने लगाया था, किसने तोड़ा था, ये मुझे तो अगले दिन सोशल मीडिया पे देखने को मिला कि वो प्रदेश सचिव द्वारा लगवाई गई थी। तो हम तो यही कहेंगे कि प्रदेश सचिव जी को पहले जान लेना चाहिए था कि पार्टी के कलर में होर्डिंग लगती हैं, और उन्होंने सफ़ेद कलर में होर्डिंग लगा दिया, तो ये भी एक गलत है। प्रदेश सचिव को तो कम से कम इतनी बड़ी गलती अगर प्रदेश सचिव करेगा कि पार्टी, समाजवादी पार्टी की होर्डिंग को सफ़ेद कलर में अगर बदल देगा, तब तो हमारा सब पूरा, हमारी पार्टी का संविधान ही बदल जाएगा। तो इस पे हम यही इतने कहना चाहते हैं कि ये विडंबना की बात है कि प्रदेश सचिव ने सफ़ेद कलर पे होर्डिंग लगवाई। पोस्टर विवाद के बाद क्या जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता में कुछ नहीं, कोई यहाँ कोई विवाद नहीं है। यहाँ कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कोई विवाद नहीं है। सिधौली बहुत स्मूथ है, बहुत ठीक चल रहा है। सिधौली में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि कार्यकर्ता एक दूसरे से जिसकी नहीं बनती वो एक दूसरे के खिलाफ अपना यूट्यूब पे डालते रहते हैं और करते रहते हैं। बाकी हमारा कोई विधानसभा स्तर पे ना किसी से कोई झगड़ा है, ना यहाँ पार्टी में कोई गुटबाजी है। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें जो है दिखाया जा रहा है कि होल्डिंग ले जाते समय दिखाया जा रहा है, फाड़ने और संबंधित कोई ऐसा नहीं दिखाया रहा, क्या साजिश कोई है? हाँ, बिल्कुल साजिश है, क्योंकि जब होर्डिंग ले जा रहे हैं जो लोग, तो उन लोगों ने ले जाके होर्डिंग को दीवार के सहारे रख दिया, लेकिन फाड़ा नहीं। और वो होर्डिंग जब हम कार्यक्रम हमारा ख़त्म हुआ, सारे मुख्य अतिथियों को लेकर मैं जब बाहर गाड़ी में बैठ रहा था, तब भी होर्डिंग दीवार के सहारे वैसे ही खड़ी थी, बिल्कुल सुरक्षित होर्डिंग खड़ी थी, कहीं कोई होर्डिंग पे स्क्रैच नहीं था। लेकिन अगले दिन सोशल मीडिया पे देखा तो पता चला कि वो होर्डिंग को तोड़वा दिया गया, आरोप लगाया गया हरगोविंद भार्गव के ऊपर, जबकि हमको पता भी नहीं था कि होर्डिंग है किसकी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कुछ जो नाराज़ हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? नहीं, कोई नाराज़ नहीं है, ये कोई नाराज़ नहीं है। ये नाराज़गी सब खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
की बस आने की ज़रूरत है। और कोई नाराज़ नहीं है, सब इस कार्यालय से जुड़े हुए हैं, सब इस कार्यालय पे आते जाते रहे हैं। अब चुनाव के समय तो 100% लोग तो नहीं एक साथ हो सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि 90% लोग एक साथ ज़रूर आ जाएं। समाजवादी पार्टी में टिकट की दावेदारी बढ़ रही है, क्या कहेंगे? टिकट की दावेदारी तो समय के साथ साथ अभी करीब 15-16 महीने चुनाव का है, तो टिकट की दावेदारी तो हर सीट पे बढ़ेगी, लेकिन टिकट का हकदार तो वही होगा जो मेहनत करेगा। अब 4 साल से हम इस विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के सारे कार्यक्रमों को कर रहे हैं, पार्टी का जो भी प्रोटोकॉल आता है उसको पूरा कर रहे हैं, तो टिकट का दावा तो हम भी कर रहे हैं। अब बाकी टिकट देना काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, तो जिसको बेहतर समझेंगे टिकट उसी को देंगे, क्योंकि सुरक्षित विधानसभा है। 92,000 अकेले यहाँ पासी बिरादरी है, तो स्वाभाविक है टिकट यहाँ पासी बिरादरी के ही सारे कैंडिडेट हैं, और सबकी होर्डिंगें टोंजा टोल प्लाजा से लेके और सिधौली तक सबकी होर्डिंगें लगी हैं। कभी किसी को फाड़ने की शिकायत किसी ने नहीं किया होगा कि एक दूसरे की होर्डिंग फाड़ी गई हो। हर पार्टी की होर्डिंग लगी हैं, तो होर्डिंग कभी किसी की नहीं फाड़ी जाएगी। यहाँ भी 3-4 लोगों ने अपना दावेदारी कर रखी है। अब बाकी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है कि वो टिकट जिसको देंगे उसको मिलके हम लोग लड़ाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सिधौली से पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव, जिन्होंने बताया कि पोस्टर्स पार्टी के कलर में ना होने के कारण कुछ लोगों को नहीं जो है मालूम हुआ था, जिसके कारण से वो हटाई ज़रूर गई थी, लेकिन उसके बाद फाड़ी जो गई है वो जो है कहीं ना कहीं इनके खिलाफ जो है साजिश की जा रही है। और जिन्होंने बताया कि जो है साजिशकर्ता की जल्दी खुलासा करने की बात भी बताई जा रही है। सिधौली से कैमरामैन जो है मंजीत यादव के साथ मैं अमन राज, सीतापुर।